अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टीचरोलॉजी 512 में आपको वेलकम करते हैं। और आज हम आपके साथ 9th क्लास ओल्ड सिलेबस जो सप्ली वाले बच्चे हैं उनके लिए मैथ के गैस शेयर करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। और आपकी अगर सप्ली आई है तो यकीनन आपने 9th क्लास की जो हमारी वीडियो है वो नहीं देखी होगी। अगर वो आपने देखी होती तो आपके यकीनन 40 से ऊपर नंबर आने चाहिए थे। अगर आपने वो नहीं देखी तो कोई बात नहीं है, आप इस वीडियो को स्किप ना करें, ये पूरी वीडियो देखिएगा। और आप वीडियो देखने के बाद आप ये खुद इस बात को मानेंगे कि हमसे खुद ही कोई गलती हुई है जिसकी वजह से हमारी 9th क्लास में सप्ली आई है। सबसे पहले ओल्ड जो मैथमेटिक्स है 9th क्लास की मैथ, उसमें जो स्कीम की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये 15 MCQs आते हैं इसमें, और 15 के 15 ही हैं जो हैं वो रिव्यू से आते हैं। अगर आप अपनी 9th क्लास का जिसमें आपकी सप्ली आई है वो पेपर उठा के देखें तो उसमें 15 MCQ जो थे वो 15 के 15 जो थे वो रिव्यू से थे। अगर वो आपने रिव्यू वाले MCQs भी आपने नहीं तैयार किए तो फिर वो आपकी खुद की गलती है बच्चा। और इसमें अगर आप देखें तीसरी क्लास का जो बच्चा होता है वो उसको रीडिंग नहीं आती। ये लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी आपके साथ 9th क्लास में भी बनाई थी, 10th क्लास में भी बनाई थी। जो 9th क्लास जो 3 क्लास का बच्चा होता है उसको रीडिंग नहीं आती होती, लेकिन वो MCQ सारे ठीक करता है क्योंकि उसने ना स्केच माइंड में बनाया होता है कि ये MCQ ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो आप बच्चा तीसरी क्लास से भी अगर गए गुजरे हैं तो ये आप खुद देखें कि आप अगर MCQ भी गलत कर रहे हैं तो वो फिर आपकी खुद गलती है। अब इसमें देखें जो 15 MCQs हैं वो 15 के 15 रिव्यू से आते हैं, और वो आपको एक फाइल हम प्रोवाइड करेंगे। वो तोहफा हम हर वीडियो में एक अनाउंस करते हैं, आपको वो तोहफा देंगे MCQs का। सॉल्व किए होंगे, आपको जो है ना उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सॉल्व किए हुए हैं, आपने सिर्फ उनको तैयार करना है, ठीक है। अगर तो आपको आते हैं तो आप उसको हल करके तैयार करें, अगर नहीं आते तो फिर दूसरा तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया कि तीसरी क्लास का बच्चा भी जो है उसको रीडिंग नहीं आती लेकिन वो MCQs ठीक करता है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट चेंज होके नहीं आती। तो बच्चा अगर कहे ना कि सर स्टेटमेंट चेंज होके आ गई तो क्या बनेगा हमारा, तो आप एक काम करें, पिछले 2-3 सालों का पेपर उठा के देखें, उसमें भी आपकी स्टेटमेंट जो है वो चेंज होके नहीं आती। आपके MCQ जो है वो सेम टू सेम जैसे बुक में लिखे होते हैं वैसे ही आपके पेपर में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये MCQs जो है वो 15 के 15 इंशाल्लाह जो आपको हम फाइल प्रोवाइड करेंगे उसमें 118 MCQs होंगे। वो सारे के सारे आपके 15 के 15 MCQs उसी फाइल में से आ जाएंगे आपको। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन है, इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इन 9 में से आपने 6 करने हैं। इसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 इन 4 चैप्टर्स में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और चैप्टर नंबर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आना है। ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इन 9 में से आपने 6 करने होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन है, इसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने 6 करने होंगे। उनकी तरतीब कुछ यूं है कि चैप्टर नंबर 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, 7, 8 और 9 इनमें से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन है, यहां तक ये 7 हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में से 1 है और चैप्टर नंबर 11 में से 1 है। ये टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इन 9 में से आपने 6 करने होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो शॉर्ट क्वेश्चन का तीसरा पोर्शन है, इसमें चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 इनमें से 1-1 शॉर्ट क्वेश्चन होगा। 15, 16 और 17 इनमें से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। ये टोटल 9 हो जाएंगे, इन 9 में से भी आपने 6 करने हैं। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन की हमने बात की। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आपको टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, इन 5 में से आपने 3 करने हैं। ओल्ड सिलेबस में अब ये है कि आपने 5 में से अगर 3 करने हैं, एक थ्योरम कंपलसरी है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो थ्योरम होगा, वो कंपलसरी है, वो आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है, उसको आप चॉइस में नहीं छोड़ सकते। जो पहले वाले 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनमें से आपने 2 करने हैं। अब बच्चा एक क्वेश्चन पूछता है कि सर थ्योरम के अलावा 3 करने, ऊपर अटेम्प्ट एनी 3 लिखा है और साथ लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपलसरी। इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 9 करना है और उसके अलावा 3 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जब आपने कर लिया, टोटल 3 करने थे, एक तो क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया जो कि थ्योरम है, बाकी जो 4 बचते हैं इन 4 में से आपने 2 करने हैं, आपके 3 कंप्लीट हो जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि 24 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का होता है। अब ये जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है उसके 2-2 पार्ट होते हैं, लेकिन जो थ्योरम है वो एक ही 8 नंबर का होता है। और उस थ्योरम में मार्क्स की डिवीजन किस तरह होती है, डायग्राम के कितने नंबर होते हैं, गिवन के कितने नंबर होते हैं,
कंस्ट्रक्शन के कितने नंबर होते हैं, टू प्रूव के कितने नंबर होते हैं, स्टेटमेंट्स रीजंस के कितने नंबर होते हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब थ्योरम में हर पार्ट के कितने कितने नंबर है ये आपको हम आगे जाके बताते हैं। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पहला पार्ट चैप्टर 1 से होगा और दूसरा पार्ट चैप्टर 2 से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला पार्ट चैप्टर 3 से होगा और दूसरा चैप्टर 4 से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट चैप्टर 5 से होगा और दूसरा पार्ट चैप्टर 6 से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट चैप्टर 7 से होगा और दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 17 में से होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो थ्योरम है, एक थ्योरम आपको चैप्टर नंबर 12 में से आएगा, एक थ्योरम चैप्टर नंबर 16 में से आएगा। आपकी मर्जी है, चाहे चैप्टर 12 का थ्योरम कर लें, चाहे चैप्टर 16 का थ्योरम कर लें। अब ये टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, इन 5 में से आपने 3 करने होंगे। अब थ्योरम में ये बेटा अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि सर थ्योरम तो हमें तैयार ही नहीं होते, वो तो बड़ी मुश्किल जिससी चीज़ है, वो हम कैसे करें। अब इसमें आप देखें कि थ्योरम में डायग्राम का एक नंबर है, गिवन का एक नंबर है, टू प्रूव का एक नंबर है, कंस्ट्रक्शन का एक नंबर है, स्टेटमेंट्स रीजंस के 4 नंबर हैं, तो ये टोटल 8 नंबर बनते हैं। आप इसके पार्ट वाइज नंबर होते हैं बेटा, ये नहीं कि आपका एक पार्ट गलत हो गया सारा थ्योरम गलत हो गया। आपने अगर डायग्राम ठीक बनाई है, गिवन ठीक लिखा है, टू प्रूफ ठीक लिखा है, कंस्ट्रक्शन ठीक लिखी है, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। स्टेटमेंट रीजन के 4 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि डायग्राम लाजमी बनानी है। डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायग्राम के बगैर थ्योरम किसी काम का नहीं है, क्योंकि डायग्राम में ही जो चीज़ें लिखी होती हैं वही आपने आगे जाके बतानी होती हैं। तो अगर आप वैसे ही बता देंगे तो उसको आग लगेगा कि आपने याद किया हुआ है, थ्योरम आपको तैयार नहीं है, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। डायग्राम मैं आपको मशवरा दूंगा, 4 नंबर ये आपके फ्री के हैं। आप डायग्राम कर लें, गिवन कर लें, टू प्रूव कर लें और कंस्ट्रक्शन कर लें, 4 चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, तो ये 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आप पहले 4 चैप्टर कर लें अच्छे तरीके से और 7 थ्योरम कर लें, आपके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब बच्चे कहते हैं कि हमें 4 चैप्टर कंप्लीट नहीं आते सर, अगर आते होते तो हमारी सप्ली क्यों आती। तो देखिए बेटा 1.6 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्रैमर रूल है और इन्वर्जन मेथड है। ये सप्ली वाले बच्चों को भी आता होता है, सिर्फ आप प्रैक्टिस नहीं करते, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये चैप्टर नंबर 1 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है, या तो 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो 8 पार्ट है उनमें से आ जाएगा, या आपके पास 1.5 का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स प्रूव करना होता है, ये आ जाएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 जो है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन 2.4 या 2.6 इन दोनों एक्सरसाइज में से किसी एक में से आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आ सकता है, मैं बता रहा हूं कि इन दोनों एक्सरसाइज में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाना है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 216 वाला सवाल है 2.4 का, ये सभी बच्चों को पता है, ये बार बार आता है। इसी तरह 2.6 के एंड वाले क्वेश्चन के जो 3 पार्ट है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। लेकिन आप 2.4 और 2.6 अच्छे तरीके से कर ले, आपका चैप्टर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट हो जाएगा। चैप्टर 3 का लॉन्ग क्वेश्चन 3.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जिसके साथ ये 8 पार्ट है, मेरे ख्याल से ये इसी में से आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आ सकता है, मैं बता रहा हूं कि आना है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। आप अगर कहते हैं कि सर हमें लॉगरिथम नहीं लेना आता, हमें एंटी लॉगरिथम नहीं लेना आता, फिर हम ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करें, आप बेटा कैलकुलेटर से कर दें। मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम वो आपका 1 नंबर काट लेगा, 3 तो मिलेंगे। लेकिन अमूमन ये होता है कि वो बाज़ दफ़ा कैलकुलेटर से भी ठीक कर देता है, लेकिन कुछ टीचर्स नहीं भी करते। अगर कोई टीचर ऐसा आ भी जाए जो कैलकुलेटर से आपका ठीक नहीं करता, तो 3 नंबर तो आपको मिलेंगे ना। आप कैलकुलेटर के इस्तेमाल से इस थ्योरम को ईजीली कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कर लें चैप्टर 3 का और 7 लॉज ऑफ लॉगरिथम कर लें, आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 का लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके लिए आप 4.2 कर लें और 4.4 कर लें, इसी में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। 4.3 में से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 4.3 में से लॉन्ग क्वेश्चन आपने नहीं करना। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करनी है तो 4.3 कर लें, चैप्टर 2 की 2.5 कर लें और चैप्टर 3 की 3.3 कर लें। और 3.2 में जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके 5 पार्ट है जिसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जिसमें आप लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको आप कर लें। आपके शॉर्ट क्वेश्चन पहले 4 चैप्टर्स के हो जाएंगे और ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं पहले 4 चैप्टर्स में से, इनमें से भी आपने 6 करने हैं। उसके बाद जो एंड वाले कुछ चैप्टर्स है ना, एंड वाले चैप्टर्स में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो आपको फाइल एक प्रोवाइड करेंगे, उसमें एक एक चीज लिखी होगी कि इन 4 में से एक आना है, इन 4 में से एक आना है। जैसे मैं आपको अगर बात करूं, चैप्टर नंबर 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। मैं आपको बता देता हूं कि उसमें एक डेफिनेशन आपको आ जाएगी, जो रिव्यू में 5 डेफिनेशन है, ऑर्थो सेंटर की है, सर्कम सेंटर की है, इन सेंटर की है और सेंट्रॉइड की है, और साथ
कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस है। ये आपको 5 डेफिनेशन है, इन 5 में से एक डेफिनेशन आ जाएगी और एक सिंपल ट्राइंगल बनाने के लिए आ जाएगी। जब आप पेपर दे के आएंगे तो आपने वापस आके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि सर आपने जो चीजें बताई थी वो आई हैं कि नहीं। इसी तरह चैप्टर नंबर 16 है, ये एरिया वाला चैप्टर है, एरिया ऑफ फिगर वाला। इसमें 4 डेफिनेशन है, एरिया ऑफ फिगर, ट्राइंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। इन 4 में से एक आपको आ जाएगी और एक एरिया किसी भी फिगर का फाइंड करने के लिए दे देगा, जो कि रिव्यू में 4 सवाल है। पहले पार्ट में आपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है जिसमें 3 और 6 इसकी लेंथ और विड्थ है। इसी तरह दूसरे पार्ट में स्क्वायर है, तीसरे में ट्राइंगल है, फिर आपकी पैरेललोग्राम है। ये आप 4 पार्ट जिसमें एरिया फाइंड करना है, एक इसमें से आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन और एक डेफिनेशन आ जाएगी। चैप्टर नंबर 15 जो है इसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसमें डेफिनेशंस 2 हैं, पाइथागोरस थ्योरम है और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। इन 2 में से एक आपको आ सकती है और कुछ डायग्राम्स बनी हुई हैं, उन डायग्राम्स में आपको राइट ट्राइंगल्स दी हुई हैं। राइट ट्राइंगल्स में से आपको 3 साइड में से 2 दी हुई हैं, तीसरी आपने फाइंड करनी है। इस पर पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करके आप इजीली फाइंड कर सकते हैं अननोन वैल्यू। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम की जब डेफिनेशन आनी है तो आप साथ उसका फॉर्मूला भी लिखेंगे, हाइप स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो लास्ट पोर्शन में 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, इसमें से 6 एंड वाले 3 में से आने हैं, वो मैंने आपको बता दिए। ये आपको 6 के 6 ही इंशाल्लाह इसी में से आ जाएंगे। और जो दरमियान वाले चैप्टर्स रह गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन वाले, वो आपको हम एक फाइल प्रोवाइड करेंगे, उसमें सारी डिटेल लिखी होगी कि किस चैप्टर में से किन किन क्वेश्चन में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपने करने हैं। और जो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी कि आपको एमसीक्यूज की एक फाइल प्रोवाइड करेंगे जिसमें एमसीक्यूज सॉल्व किए होंगे, उस फाइल को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। सबसे पहले उन एमसीक्यूज की तैयारी कर लें और उसके बाद जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये आप कर लें। इंशाल्लाह इजीली आपके 40 से 50 नंबर आ सकते हैं। जो बच्चे सारा साल पढ़ के 50 नंबर नहीं लेते, इंशाल्लाह आप 2 दिन में पढ़ के 50 नंबर लेने के काबिल हो जाएंगे। और आके कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी और वो जो आपने चीज़ें बताई थी वो आपको उसमें हेल्प मिली है। तो ये लाजमी आपने काम करना है। और दूसरा, जाते जाते आपको बताता चलूँ, अगर किसी ने हमारे चैनल पर कोई नया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ये, क्योंकि आप 9th के पेपर दे रहे हैं, आप सप्ली के पेपर दे रहे हैं, ये सिलसिला यहाँ पर रुकेगा नहीं। ये आप आगे जाके फर्स्ट ईयर में भी हम आपके साथ हैं, सेकंड ईयर में भी आपके साथ हैं। और इसके अलावा भी अगर आप इसके सेकंड ईयर करने के बाद कहीं अगर आगे फील्ड में भी जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट करेंगे, जहां पर भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम बेटा आपके लिए यहाँ पर हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।